यहाँ तो सोनिया जाट का हरजन था, इसके बावजूद भी यह काम नहीं किया। जाट से क्या मतलब है? जाट जब लगाएंगे, मैं सारे लोगों से लिख के दिलवाऊंगा। आप उनसे बहस मत कीजिए। काम नौकरी करना है, बहुत ठीक से यहाँ नौकरी कीजिए। ये इलाका गरीबों का है और आप बैठ करके आशा बहुओं से और जितने मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे पैसा मांग रहे हैं। लगता है बेचारा क्या है ये। हम लिखवा के दिलवा देंगे सीएमओ के यहाँ। ये लोग सामान्य व्यक्ति के सामने नहीं कहे, हमसे कहे हैं तो लिख के दे देंगे। लिख के दे देंगे, आपके खिलाफ लिखवा के दिलवा दूंगा। कहिए 10 लोगों से लिखवा के दिलवा दूंगा। आप कोपागंज में रहे, बहुत अपमान का भूत पी के रहे हैं, वहां पीछे पाटे गए हैं, मारे गए हैं, हमसे आप बात कर रहे हैं। अस्पताल पर आपका रहना मैं जुहर कर दूंगा। लिखवा के सीएमओ के हम दिलवा रहा हूं 10 लोगों से। मैं विजय बहादुर सिंह, ग्राम नगवा, विकास खंड रतनपुरा, जनपद मऊ का निवासी हूँ। मैं अपनी ओर से क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के जिन अधिकारियों और कर्मचारियों से भी बात किया हूँ, जो मेरे इलाके में मेडिकल स्टोर या पैथोलॉजी सेंटर चलाते हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, यहाँ का प्रभारी राम बदन राम, जो 30 सैया अस्पताल का प्रभारी है, वो घूम घूम करके लोगों से पैसा मांग रहा है। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय मऊ से इस बात की अपेक्षा रखता हूँ कि मैं 2 टर्म विधायक प्रतिनिधि रह चुका हूँ और मैं अपने ही समय में राज्यपाल के यहाँ निषेधाज्ञा ये आदेश को निरस्त करा करके शराभारती से इस अस्पताल को हमने अपने प्रयास से यहाँ लाने का उपाय किया। अस्पताल का निर्माण हुआ, तब से यह सबसे खराब किस्म का प्रभारी यहाँ आया है। यह अस्पताल को विधवा बना दिया। मेरी अपेक्षा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कि जो डॉक्टर यहाँ बाहर रह करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुकानों पर बैठ करके, उनकी नियुक्ति आप अस्पताल पर क्यों नहीं कर दे रहे हैं? अस्पताल पर जितने मेडिकल स्टोर हैं, सब बैठ करके और पर्चियों की तलाश कर रहे हैं। कोई डॉक्टर वहाँ नहीं है। 30 सैया का अस्पताल है। आपसे पहले सतीश चंद्र सिंह यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। वो हम जब भी मिलते थे तो कहते थे कि संस्थापक महोदय, आपके अस्पताल को जनपद की आधी सुविधा मैं देता हूँ। मैं आपसे अपेक्षा रख रहा हूँ कि राम बदन राम प्रभारी का यहाँ से स्थानांतरण कर दें। इनका आप जांच भी करा लीजिए, मैं तस्दीक करा दूंगा कि नहीं, ये घूम घूम करके पैसा मांग रहा है। इस तरह का कुशासन और इस तरह का तंत्र नेताजी किससे पैसा मांग रहे हो? पैसा मेडिकल स्टोर चलाने वाले लोगों से मांग रहा है, जो डॉक्टर हैं। क्या आपके पास का प्रूफ है कि मांग रहे हैं? हमसे कहे हैं। आप अगर सीएमओ साहब आएंगे तो आपके सामने मैं बयान करा दूंगा। जो कहा है, अगर सीएमओ साहब के सामने नहीं कहते हैं तो फिर आप तो नहीं, सीएमओ साहब के सामने अगर वो लोग नहीं कहेंगे तो मैं अपनी आत्महत्या थोड़े करूंगा। हमसे वो क्यों कहें? इस बात का किसी गोपनीय अधिकारी कुकृत्य कर रहा है कि नहीं, वो तो अधिकारी के रुआब में कर रहा है कि हम नुकसान आपका कर। अच्छा नेताजी, वहाँ 4 दीवारियों पर, हर 4 दीवारियों पर साटा गया है, लिखा गया है कि पॉकेट में दलालों से सावधान, और ये भी लिखा गया है उस 4 दीवारी पे कि अंदर की पर्ची बाहर न जाए। सभी दवा, हर मरीजों का, हर रोगों की दवा यहीं उपलब्ध है। फिर आप कह रहे हैं कि ये अस्पताल से दवा दे, इसका स्वागत है। वहाँ एक दुर्विजय सिंह कंपाउंडर हैं, वो कह रहे थे कि नेताजी, आपसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ के दवा बेचने वाले बाहर हमारा ट्रांसफ़र कराने के लिए सीएमओ के यहाँ गए थे। मैंने देखा एक रूम उसका दवा से भरा हुआ है, और जब से वो आया है अस्पताल की दवाइयाँ गरीबों को मिल रही हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप बाहर पर्ची लिखें। शासन का भी नियम है कि नहीं, मरीज की दवा आप अंदर से करें, लेकिन यह काम आपका प्रभारी घूम घूम करके, जो पैथोलॉजी चला रहे हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, डॉक्टर हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अपने पद का भय दिखा करके और पैसे की उगाही कर रहा है। नेताजी वो है अधीक्षक हैं, उनको पावर है कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनका चेक कर सकते हैं। हो सकता है सही डॉक्टरों से पैसा मांग रहा है। झोला छाप डॉक्टरों से पैसा मांगे और शासन करे तो ठीक है, लेकिन सही डॉक्टर
जो अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो पैथोलॉजी चलाते हैं, लाइसेंस लिए हैं, मेडिकल स्टोर चलाते कौन हैं, ऐसा कौन उनसे है आप पैसा मांग रहे हैं। कौन है वैसा जो आप कह रहे हैं कि लाइसेंस लिए हैं, पूरा के सारे लोग ऐसे हैं, उनसे पैसा तो नहीं ले होते उनसे होंगे? पैसा मांग रहा है, पैसा ले भी रहा है। नाम बताइए। नाम कातिया सेंटर पर गया था, मनीष सिंह से पैसा लिया। यहाँ आया था श्रीवास्तव के यहाँ, इससे पैसा मांग रहा था। आपके यहाँ आया था डॉक्टर आप कौन है? अब आप किसके पास? मनु सिंह के यहाँ गया था। रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो लोग? हाँ, ये सारे ये भी रजिस्ट्रेशन वाले हैं, के पांडे, इनके यहाँ भी आया था। के पांडे यानी हिमांशु हॉस्पिटल? हाँ, यहाँ भी आया, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन पर नंबर 1 की प्रैक्टिस इनकी है। इनके यहाँ वो पैसा मांग रहा था। कौन मांग रहा था? प्रभारी रामबदन राघव। हाँ, उसका पैसा हो गया है। नेताजी ही कह रहे हैं, तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम बड़ी जो बात नहीं, आरोप लगा रहे हैं, प्रतिरोप लगा रहे हैं पैसा लेने का, ये आप बात कर रहे हैं तो बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ये उसके कुकर्मों को मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। और आज तक कोई प्रभारी ऐसा नहीं किया था। अच्छा, लोग कहते हैं, जब हम गए थे कई बार, लोग कहते हैं कि इनके आने से यहाँ का कायाकल्प बदल गया है। कायाकल्प लोग जो कह रहे हैं आपको झूठी प्रशंसा दे रहे हैं, आपके वजह से बदला है। आप वहाँ जा करके और कड़ाई किए हो कि बाहर की पर्ची नहीं लिखी जाएगी, मेरे सामने वहाँ मेरा इंटरव्यू लिए हो, क्यों बात बदल रहे हो हमसे? तुम्हारे वजह से वहाँ पर्ची बाहर नहीं लिखी जा रही है, मेरे वजह से नहीं लिखी जा रही है, जनप्रतिनिधियों के दबाव से। वो सारी पर्ची बाहर सब लिखते थे। आपका मेन कहना क्या है? मेरा आप कहना यह है क्या कि वहाँ शासन प्रशासन ठीक से चले। मेरे इलाके में कोई भी प्रभारी आवे गलत तरीके से, अच्छे डॉक्टर जो प्रैक्टिस में हैं और अच्छी दुकान अपनी चलाते हैं, उनसे नाजायज पैसा वो न मांगे। वो अपना काम करे, वो अपना काम करे। अच्छा नेताजी, एक अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुआ था ब्लॉक में, तो आपने अधीक्षक साहब महोदय जी ने कहे थे कि मेरे पास केवल 3 डॉक्टर हैं। तो 3 डॉक्टर हैं तो कितना हम लोग देखेंगे? तो 3 डॉक्टर रखा है। अगर अधीक्षक है तो अपने सीएमओ से बात करके, और क्यों नहीं यहाँ डॉक्टर, यहाँ राय डॉक्टर हैं, यहाँ के जहिंद के यहाँ प्राइवेट में देखते हैं। यहाँ जो है एक डॉक्टर पीके सिंह हुआ करके कटरे में बगल में अस्पताल, ये लोग आप लोग का नहीं आवाज़ उठाते हैं, जो कह रहे ये आवाज हैं कह रहा हूँ, प्राइवेट में करते हैं। ये कह रहा हूँ, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट में आकर पोस्ट कर दो। आप उन्हीं डॉक्टरों को जो प्राइवेट करे दुकान पर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अस्पताल पर पोस्टिंग करो। और वहाँ तो पूरा एक रूम भरा हुआ है दवा से, जहाँ मरीज को जाना होगा वहाँ जाएगा। और प्राइवेट के डॉक्टर के यहाँ विश्वास है तो वहीं जाएगा, और सरकारी अस्पताल तो असहाय आदमी जाते हैं। जिसके पास पैसा होता है वो सरकारी पर नहीं जाता। और कुछ कहना है क्या?